प्रश्न 11। रेखाखंड AB वृत्त की एक जीवा है। वृत्त पर बिंदु C और वृत्त का केंद्र O जीवा AB के एक ही ओर है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पे एक वृत्त बनाएंगे सबसे पहले। तो इस तरह से एक वृत्त बना लेंगे। कह रहा है कि रेखाखंड AB वृत्त की एक जीवा है। तो यहां पे देखिए, ये हो गया AB। तो AB क्या है? जीवा है। वृत्त पर बिंदु C और वृत्त का केंद्र O, केंद्र यहां पे होगा O। तो वृत्त पर बिंदु C है और वृत्त का केंद्र O जीवा AB के एक ही ओर है, यानी जीवा AB के, यानी केंद्र और बिंदु C जो है एक ही ओर है जीवा AB के। तो यहाँ पे बिंदु C ले लेते हैं, क्योंकि केंद्र और बिंदु C जो है जीवा AB के एक ही ओर है, यानी देखिए एक ही ओर है दोनों, यानी इधर C नहीं लेना है, ठीक है। C को इधर कहीं पे लेना है। अब AC और BC को मिला देंगे। तो यहाँ पे जो कोण ACB बना है, ये कैसा कोण है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक दिया हुआ है, एकांतर खंड में किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा अंतरित कोण न्यून कोण होता है और एकांतर खंड में दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण अधिक कोण होता है। तो एकांतर खंड में किसी वृत्त के लघु चाप द्वारा, तो यहाँ पे देखिए लघु चाप द्वारा कोण बन रहा है AB। देखिए यहाँ पे AB क्या है? ये जो रेखाखंड है ये जीवा है, और ये जो वृत्त का भाग है AB, यहाँ से A से B तक ये चाप है। तो इन दोनों को मिला के बन गया लघु चाप। और AB से जो कोण बनेगा ये कोण बनेगा न्यून कोण, यानी 90 डिग्री से छोटा होगा। तो दीर्घ चाप कहाँ पे होता है? तो देखिए B से A तक आएंगे, ये जो वृत्त का भाग है ये हो गया लघु चाप। माफ कीजिए, लघु चाप हुआ ये A से B। देखिए ये हुआ लघु चाप, ये जो वृत्त का भाग है A से B तक ये हुआ लघु चाप, और B से A जो हुआ ये हुआ दीर्घ चाप। यहां से जो देखिए B से A हुआ ये दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप से जो कोण बनता है वो अधिक कोण, और लघु चाप से जो कोण बनता है वो न्यून कोण। तो यहाँ पे देखिए लघु चाप से बन रहा है AB से, इस तरफ बन रहा है कोण। तो लघु चाप द्वारा अंतरित कोण न्यून कोण होता है। तो ये जो कोण होगा ये 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी न्यून कोण। न्यून कोण होता है 90 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका जो तीसरा जो ऑप्शन है ये सही होगा। तीसरा ऑप्शन में कह रहा है कोण ACB, कोण ACB छोटा है 90 डिग्री से, यानी कोण ACB जो है न्यून कोण है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न 12। दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण किस प्रकार का होता है? तो दीर्घ वृत्तखंड में बना कोण किस प्रकार का होता है? तो इसका उत्तर होगा न्यून कोण, यानी दीर्घ वृत्तखंड में जो कोण बनता है वो कोण होता है न्यून कोण। तो इसका उत्तर होगा न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब हो गया 90 डिग्री से छोटा। तो ये कैसे होगा? तो देखिए दीर्घ वृत्तखंड मतलब
यहाँ पे देखिए ए बी क्या है, जीवा है, ये जो रेखाखंड है ये जीवा हो गया, और ए से बी हो गया, ये चाप हो गया। तो जीवा और चाप मिल करके बन गया वृत्तखंड। तो यहां पे ए बी क्या हो गया, लघुखंड हो गया। और यहां पे एक और चाप है, देखिए बी से ए तक आएगा। यहाँ पे दो चाप बन रहा है, एक हो गया ए से बी तक और दूसरा चाप हो गया बी से ए, ये जो वृत्त का भाग है। तो इसको कहेंगे दीर्घ चाप। ठीक है, एक लघु चाप हो गया ए से बी और एक हो गया बी से ए, हो गया दीर्घ चाप। तो दीर्घ चाप और ये जीवा मिलकर के क्या बन गया, दीर्घ वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड में देखिए कौन सा कोण बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है। ठीक है, ये दीर्घ वृत्तखंड हो गया और ये हो गया लघु वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड में न्यून कोण बन रहा है, कोण एसीबी। तो प्रश्न 12 का उत्तर होगा न्यून कोण, यानी कोण एसीबी कौन सा कोण है, तो एक न्यून कोण है।